नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 2 जुलाई और इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि एक डेलिब्रेट मिस्टेक की गई है पिछली वीडियो में, और वो बताइए ढूंढ के कि क्या मिस्टेक थी और उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। सोचा तो ये था कि कोई ना कोई उनको कैश ट्रांसफ़र में छोटा सा एक भेंट गिफ्ट करूंगा जिस भी बच्चे ने ढूंढा, लेकिन क्या हुआ, मैं बहुत ही दुख के साथ में बोलना चाह रहा हूँ कि किसी ने भी वो कमेंट नहीं किया। और इसका मतलब ये है कि आप नॉन सीरियस हो पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब पूरा पढ़ाई को लेकर, और ऐसे नहीं चलेगा। आप कभी भी जॉब में एंट्री नहीं कर पाओगे अगर इस तरह से आप नॉन सीरियसली तैयारी करते रहे तो। ठीक है, मैंने बताया था, वो गलती ठीक कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन उसके रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है मैंने ये बताया था, और मैंने आपको बताया था 124, जो कि बिल्कुल गलत है। और वो अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? 324 है। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक थी, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर ये छोटी छोटी भी चीज़ें, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन बनता है। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 2019 में जनरल इलेक्शन हुए थे। मंत्रिमंडल, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है? 15वां चल रहा है। हेड कौन है? एन के सिंह है। ये बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, 280 नंबर अनुच्छेद है या आर्टिकल है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे या फिर मतलब इनको स्किप कर दोगे या वहाँ पे जाके कंफ्यूज होगे, तो मतलब बहुत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ेगा, और ये सच्चाई भी है, कड़वी सच्चाई, कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियसली तैयारी कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को ध्यान से सुनिए। कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा कीजिए कि क्या पता आपको कोई ना कोई रिवार्ड घोषित किया हो, कुछ ना कुछ निकालना हो उससे रिलेटेड, या क्वेश्चन पूछे गए हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। आज के दिन की 2 जुलाई की हिस्ट्री में क्या महत्ता है, क्या महत्व है आज के दिन का। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। आज के ही दिन शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जुलाई 2, 1972 को। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, पाकिस्तान के रियल हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। कौन थे उस समय? जुल्फिकार अली भुट्टो जी। ठीक है, इन दोनों ने साइन किया था क्या? शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट 1971 के। ठीक है, 1971 के युद्ध के बाद 1972 में, 2 जुलाई 1972 में ये सारी चीज़ें की गई थी। और पाकिस्तान ने भी क्या किया था? LOC की लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लिया था कि भाई सीज फायर का हम वायोलेशन नहीं करेंगे, और इस तरह से ये चीज़ें चलती है। ठीक है, जुलाई 2, 1972। ठीक है, चलिए 3 वर्ड्स हैं: शिमला कन्वेंशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला एग्रीमेंट। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने एक ही जगह तीनों को लिख दिया है। ठीक है, शिमला जो कन्वेंशन हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स का कब्जा था हमारे ऊपर, और तब क्या होता था? चाइना, और चाइना, तिब्बत चाइना का अंग नहीं था, अलग से था, इंडिपेंडेंट था। तो चाइना तिब्बत के साथ जो ब्रिटिशर्स की संधि होती है, वो मैं चाइना वाली वीडियो में डिटेल में कराऊंगा। अगर आ जाए कन्वेंशन, तो गलती से भी शिमला नाम सुनते ही भारत या पाकिस्तान के रिलेशन पे मत जाइएगा। सबसे पहले कन्वेंशन शिमला के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1913-14 में। ठीक है, एक शिमला कॉन्फ्रेंस की बात आती है, यहाँ बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वेवल 1945 में, जब लॉर्ड वेवल आता है ना, वेवल प्लान भी आता है, तो लॉर्ड वेवल और इंडियन लीडर्स के बीच में हुआ था। अगर कॉन्फ्रेंस आ गई तो समझ लेना मीटिंग हुई थी। ठीक है, लॉर्ड वेवल के साथ इंडियन लीडर्स की। और एग्रीमेंट मैंने बता ही दिया, 1972 को क्या हुआ था? 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 71 के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज ऑनर? नेशनल जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? ए है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय या BC रॉय। ठीक है, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है डॉक्टर HS शशिधर। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय या BC रॉय। ठीक है, इनका जन्म 1 जुलाई को ही हुआ था, और 1 जुलाई को ही इनकी डेथ हुई थी 80 ईयर्स के बाद। ठीक है, बिधान चंद्र रॉय, इनके नाम पे क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कुछ फिक्स नहीं है, मतलब हर देश अपना अपना नेशनल डॉक्टर्स डे मनाता है। ठीक है, बिधान चंद्र रॉय, इनका बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको योगदान है
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मतलब बनने में। ठीक है, तो 1962 में ये शुरू किया गया था, ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। BC रॉय डॉक्टर साहब। Who has been conferred with the Lifetime Achievement Award for his contribution to the statistics। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, 29 जून को मनाया जाता है। तो किसके बारे में, किसके सम्मान में मनाया जाता है, मैंने बताया था महलनोबिस जी। और महलनोबिस मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान है? सेकंड नेहरू महलनोबिस मॉडल। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीज़ पे फोकस था? हैवी इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, तो बताइए पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा अवार्ड? PC महलनोबिस अवार्ड। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, स्टैटिस्टिक्स का इंडिया का अवार्ड PC महलनोबिस अवार्ड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डे ही मनाते PC महलनोबिस के नाम पे हैं। तो वो किसे सम्मानित किया गया है उस अवार्ड से, और इम्पोर्टेंट क्यों है? ये फर्स्ट है जी, फर्स्ट, पहला शुरुआत ही की है। PC महलनोबिस अवार्ड की शुरुआत की है इस साल 2020 में। तो ऑप्शन आपके C रंगराजन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है चक्रवर्ती रंगराजन जी, C रंगराजन जी। सारे के सारे गवर्नर रहे हैं। शक्तिकांत दास जी तो अभी भी RBI के गवर्नर है, करंट गवर्नर हैं। ठीक है, उर्जित पटेल क्यों न्यूज में थे? NIPFP जब से ये 2018 में इनका गवर्नमेंट के साथ टसल हुआ था और इन्होंने क्या किया था, जब इस्तीफा दे दिया था उसके बाद गवर्नमेंट से इन्होंने अब समझौता कर लिया है। न्यूज़ भी मैंने बताई थी लास्ट वीडियोस में। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, उनके हेड कौन बनाए हैं? उर्जित पटेल। रिवीजन हो गई ना। रघुराम राजन भी एक्स गवर्नर है, लेकिन चक्रवर्ती रंगराजन को क्या मिला है? फर्स्ट PC महलनोबिस स्टैटिस्टिकल अवार्ड। ठीक है, पहला है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। आने वाले एग्जाम्स में ये है PC महलनोबिस जी, ये है C रंगराजन जी। ठीक है, PC महलनोबिस नेशनल अवार्ड है, ये फर्स्ट है, C रंगराजन को मिला है। स्टैटिस्टिक्स डे कब है? 29 जून को है, मैंने बताया था। और इस बार का थीम क्या है ये मैंने कल नहीं बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। अब मैं आपको बता रहा हूँ SDG कितने हैं नंबर में? 17 SDG हैं, 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ओके, क्या टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का? 2030 तक। ठीक है, MDG सुने होंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक थे, अब 2015 से 30 तक के ये 17 गोल्स जो निर्धारित किए गए हैं उनको SDG बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का नेशनल स्टैटिस्टिकल डे कब है? हमारा 29 जून को है। और इस बार की थीम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और पहली बार जो अवार्ड शुरू किया है वो PC महलनोबिस के नाम पे किया है, और PC महलनोबिस अवार्ड किसको मिला है? चक्रवर्ती रंगराजन को। अब इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, भूलना मत, 20 अक्टूबर को। पिछली बार कब मनाया था? 2015 में, 20 अक्टूबर 2015। इसका मतलब अब कब मनाया जा रहा है? तो 20 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। तो कितने साल बाद वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है? 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स ये मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये 20 अक्टूबर को है, और नेशनल कब है? 29 जून को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कम्युनिटी सेंटर कॉल्ड संस्कृति सद्भाव मंडप इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? एक कम्युनिटी सेंटर मतलब एक बैठक बन रही है, किस चीज की? क्या नाम है उस बैठक का? संस्कृति सद्भाव मंडप। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, संस्कृति सद्भाव मंडप है क्या? कोई मंदिर है या कम्युनिटी हॉल है? तो ये कम्युनिटी सेंटर है। ओके, तो ये किस स्टेट में मतलब इसका बनाया जाएगा, इसका शिलान्यास किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? A पंजाब, B उत्तराखंड, C उत्तर प्रदेश और D मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में इस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। किस चीज़ के लिए किया गया है? सद्भाव, नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए। बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, कम्युनलाइजेशन हो रहा है, इसलिए क्या किया गया है?
ये सद्भाव मंडप रामपुर में इसका शिलान्यास किया गया है कि सब इकट्ठे बैठे, कॉमन ब्रदरहुड की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग आनी, मतलब फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए। और किसने शिलान्यास किया है? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अल्पसंख्यक की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो कौन है मिनिस्टर? उनके अपने मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, उन्होंने कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में, रामपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी एक वर्ड है प्लेटिना, जो रिलेटेड है कोविड-19 से। ठीक है, वो है क्या? ये मतलब न्यूज़ में चल रहा है, तो ये है क्या? ऑप्शन है कोविड-19 की टेस्टिंग किट है, प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है, मतलब बताया था मैंने प्लाज्मा थेरेपी, कोविड-19 के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, या कोई डोर टू डोर सर्वे प्रोग्राम है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक डोर टू डोर सर्वे प्रोग्राम बताया था, चलो बता ही देता हूं मैं, किल कोरोना। ठीक है, आप सिर्फ इतना बताओगे किल कोरोना, कमेंट में कमेंट करोगे आप कमेंट बॉक्स में, किल कोरोना किस स्टेट ने शुरू किया था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा है? प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट। कहाँ शुरू हो रहा है? महाराष्ट्र में। प्लाज्मा थेरेपी मैंने बताया था, जो मरीज हैं, वो जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, जो ठीक हो गए हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाएगा, और प्लाज्मा लेके क्या किया जाएगा? उस प्लाज्मा से दूसरों का इलाज किया जाएगा, उससे एंटीबॉडीज निकाल के। ओके, दूसरी बात, प्लाज्मा थेरेपी की एक और बात बताता हूँ। बांग्लादेश में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, सहोहो जोधा। सहोहो जोधा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किसी से रिलेटेड है? ये भी प्लाज्मा डोनेट करके, और उसी से क्या है? प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है वहाँ का। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? प्लेटिना, ये शुरू हुआ है इंडिया में। ठीक है, प्लेटिना किसने शुरू किया है? मैंने बताया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और क्या है ये? प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। कोविड-19 की प्लाज्मा से जो एंटीबॉडी निकालते हैं वो वाली थेरेपी है ये, प्लाज्मा थेरेपी इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ कमिटी ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री विच रिकमेंडेड द सीरोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीरोलॉजी से रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन करवाया था कि किस स्टेट या यूटी में सीरोलॉजिकल सर्वे को मतलब किया जाएगा बड़े स्तर पे, और उसका आंसर था दिल्ली। तो वही है ये रिकमेंड किया था, जो ये सीरोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, ये रिकमेंड जिसने किया था उस कमेटी के हेड कौन है? पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन, सेकंड है वी.के. पॉल जी, सी ऑप्शन है आपका सत्येंद्र जैन जी, और डी ऑप्शन है विधान चंद्र रॉय जी। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है डॉक्टर वी.के. पॉल जी। ओके, ये नीति आयोग के मेंबर भी है, नीति आयोग के मेंबर भी है। नीति आयोग के हेड कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? हेड तो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और वी.सी. रॉय मैंने अभी बताया, जिनके नाम पे क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। ओके, 1 जुलाई को ही इनकी डेथ हुई थी, 1 जुलाई को ही इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट और एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसका ऑफिस भी कहाँ है? दिल्ली में है। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली में क्या किया था? सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए परमिशन दी है। किसने? वी.के. पॉल जी ने, विनोद कुमार पॉल जी ने। ठीक है, इन्होंने दे दी। ओके, अब क्या है? ये सीरोलॉजिकल टेस्ट जो किट है ना, किट, वो किट भी तो बनाई होगी ना किसी ने। आपके ब्लड से सीरम लेंगे, वो वाली टेस्ट है, स्वैब टेस्ट नहीं है ये। तो वो किट किसने बनाई है? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, और क्या है? किट का नेम क्या है? कोविड कवच एलिजा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोविड कवच एलिजा क्या है? एक टेस्ट किट है किस चीज़ के लिए? कोविड-19 को मतलब टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और किसने ये की है? मतलब वो क्या बोलते हैं, इस किट को किसने बनाया है? तो NIV ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, ह्यूमन के ऊपर इस वैक्सीन का हम ट्रायल कर सकें,
तो ऐसी कौन सी मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द कोविड-19, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको डीजीसीआई करता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, अप्रूव करता है। तो किस कोविड-19 की वैक्सीन को, कौन सी वैक्सीन है, प्लेटिना। अभी मैंने बताया प्लेटिना तो क्या है, प्लेटिना तो एक प्लाज्मा थेरेपी के लिए महाराष्ट्र ने शुरू की है एक योजना, ठीक है। दिव्य कोरोनिल क्या है, रामदेव बाबा जी ने। और याद रखना ये क्या है, एक इम्यूनिटी बूस्टर है, कोरोना की कोई दवा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है ओनली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज कोवैक्सीन, थर्ड ऑप्शन इज कोवैक्सीन, और फोर्थ है हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है। चारों न्यूज में चल रहे हैं, ये दोनों मैंने बता दिए, तो आपका आंसर है कोवैक्सीन हो गया। और डी क्या है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन किस बीमारी को ठीक करने में मतलब इसकी हेल्प ली जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने बताया जो ये कोवैक्सीन है, ये क्या है, एक ऐसी वैक्सीन जो कोरोना से लड़ेगी। इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। कौन अप्रूव करता है ह्यूमन ट्रायल, डीजीसीआई डायरेक्टर, उन्होंने अप्रूव कर दिया है। और इस बुक का दवाई का नाम क्या है, कोवैक्सीन। और ये किसने बनाई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्लस में भारत बायोटेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत बायोटेक, ओके। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट इंडिया हैज बैंड 59 चाइनीज ऐप्स, ठीक है। 59 चाइनीज ऐप्स को क्या किया हमने, बैन कर दिया है इंडिया से। तो कौन से सेक्शन, कौन सी धारा के अनुसार किया है, IT एक्ट के 49 है, 59 है, 69 है या 79 है। तो इसका सही आंसर है आपका 69A है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको रट लीजिए, क्वेश्चन ये आ सकता है 69A, ठीक है। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन, ये ऐप जो थी 59 ऐप्स, तो हमने क्या रीज़न दिया है कि ये सारी की सारी डाटा लेके जा रही हैं, ये सारा का सारा हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्राइवेसी से रिलेटेड है। उस सारे डाटा को ये चाइनीज़ जो ऐप हैं वो उनका मिसयूज़ कर सकती है, उनको ये स्टोर कर रही है, ठीक है। तो 69A में, ठीक है। टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट लिचन पार्क या लाइकेन पार्क, ठीक है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, लाइकेन होता क्या है अभी बताते हैं। लाइकेन या लिचन क्या होता है, एक होता है एल्गी, एक होता है फंजाई या फंगस जिसको बोलते हो, फंजाई प्लूरल हो गया। तो जो एल्गी और फंजाई जब आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बायोलॉजी में वो रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक, जिसमें दोनों ही एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, वो उसको हेल्प करेगा, वो उसको हेल्प करेगा, म्यूचुअलिज्म टाइप, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है, एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे कैसे रहेंगे, एल्गी क्या करता है, ग्रीन होता है, ग्रीन होगा तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा और फूड को स्टोर कर देगा, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देगा। तो जो ये सिम्बायोटिक, ये इसको फूड बनाता है, ऑटोट्रोपिक है, तो ये फंजाई को फूड देता है, और फंजाई क्या देती है, इसको एक एनवायरनमेंट देती है रहने के लिए। तो ये इनकी सिम्बायोटिक रिलेशन होती है, और दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन और इकट्ठे एक ही जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं लीचन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो लीचन के लिए पार्क बना रहा है, इंडिया का पहला? फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, या डी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लाइकेन जो मिलते हैं 5000 किलोमीटर तक की हाइट तक मिलते हैं हिमालयाज में, और ये कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में। आपका बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड में ये क्या मिलेगा, आपका फर्स्ट लाइकेन पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। कहाँ किया है ये, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर जिला पूछ लें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जा रहा है, फर्स्ट लाइकेन पार्क या लीचन पार्क इंडिया का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर BSc प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस। एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है
जो बीएससी शुरू करेगा ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम शुरू करेगा, जिसमें आपके पास आपकी 12th आपकी वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशन, और साइंस और मैथ और इंग्लिश सॉरी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और प्रोग्राम का नाम है बीएससी, और बीएससी कौन सी, प्रोग्रामिंग एंड डाटा मैनेजमेंट या डाटा साइंस की बीएससी होगी। तो कौन शुरू कर रहा है, ए है जेएनयू, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी मद्रास और डी है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है, आईआईटी मद्रास आपको एक बीएससी का डाटा साइंस का एक कोर्स शुरू कर रहा है, प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस का। तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आप साथ साथ स्नातक या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। अगर किसी को भी होना है तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू किया है बीएससी के लिए। ठीक है, कब होगा ये, जनवरी 2021 से। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन ये जनवरी 2021 में होगा, तो बहुत लंबा चलेगा। 2021 में भी हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,